लोभ पाप का कारण होता है। यह न सिर्फ बुद्धि को नष्ट करता है बल्कि मानव को पशु जैसा बना देता है। उससे सोचने विचारने की शक्ति को छीन लेता है। लोभी मनुष्य अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान विष्णु एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा को बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहाँ आकर के सत्संग श्रवण करके उसका लाभ उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक नामी सेठ भी वहाँ सत्संग सुनने के लिए आया, तो उसने उन संत जी से विनती की कि कृपा करके आप मेरे घर में पधारें, मुझे कृतार्थ करें। उस ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उनकी विनती सुन करके फरमाया, सेठ जी, पहली बात तो ये है कि यदि आपके यहाँ ठहरने की वो जगह मुझे अनुकूल लगेगी तो ही मैं वहाँ रहूँगा, और दूसरी शर्त मेरी ये है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँगा तुम मुझे उस जगह से कभी उठाओगे नहीं। सेठ ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें अपने निवास स्थान को पवित्र करने का आग्रह किया। भगवान ने उसके घर जाकर के एक जगह पसंद की और वहीं पर आसन लगा दिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपनी दासियों के साथ एक रानी का रूप धारण करके उस सेठ की दुकान के पास आई और अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उससे भी हैरानी वाली बात तो तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने वो पानी पी कर के कटोरे को हवा में उछाल दिया। सेठ ने दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे ही क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी जी सोने के बर्तनों में ही खाती और पीती हैं, और एक बार जिस बर्तन को मुंह लगा लें उसे फिर दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। ये बात सुन करके सेठ के मन में लोभ आ गया और वो दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती करें। ये बात सुनकर रानी ने कहा कि यदि आपके घर की जगह मुझे पसंद आ गई तो हम 2-4-5 दिन के लिए वहाँ जरूर ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुन करके वो सेठ फूला न समाया और उन्हें साथ ले जा करके अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती रही और देखते देखते वहाँ आ पहुँची जहाँ स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हमें तो यही जगह पसंद है, हम यहीं रहेंगे। सेठ के मन में अंतर्द्वंद चालू हो गया, क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वो उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएगा, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार भी उसके हाथ लगने वाला था। इस द्वंद्व में आखिरकार लोभ की जीत हुई। उसने उस ब्राह्मण को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर के उन्हें काफ़ी उल्टा पुल्टा कह दिया, और इतना ही नहीं, अपने 2-4 नौकरों को बुला करके उन्हें बाहर धक्का देकर निकाल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते। सेठ द्वारा यूं अपमानित किए जाने पर वो एक क्षण का विलंब किए बिना ही वहाँ से चले गए।
भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जल पान इत्यादि लाने के लिए गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके। परंतु ये क्या, जैसे ही उसने वहाँ आकर के देखा तो लक्ष्मी जी वहाँ से गायब हो चुकी थी। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती हैं जहाँ नारायण होते हैं। वे नारायण के पीछे पीछे आई थी और नारायण के संग ही वहाँ से चली गई। सेठ ने लोभ के वश में आकर के नारायण को खो दिया और लक्ष्मी भी हाथ से चली गई। केवल तालियां मलता पछताता रह गया। प्यारे से चुनो, सूरत को गलत जगह पर लगाने का परिणाम भी आखिरकार गलत ही होता। इसीलिए संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि अपनी सूरत रूपी पूंजी को ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहां उसे किसी भी प्रकार का कोई भय न हो। सूरत को हरदम सुरक्षित रखने के लिए ही महापुरुषों ने श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान जैसे 5 अनमोल रत्नों की बख्शिश की है। इन नियमों पर चलते हुए, इनका पूर्णतया पालन करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार हो सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक करके सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकता है। प्यारे सज्जनों, जीव चाहे कि वो अपने बल से इस संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उसकी सहायता के लिए ही पूर्ण महापुरुष अपना अनामी लोग छोड़ करके इस धरा पर अवतार लेते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकारों को सुन करके उन्हें भव सागर की इन उताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सूरत को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ फिर काल का कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते और लेखों को मिटाकर उसे उस परम दरगाह में सुर्ख रुई दिलवाते हैं। सूरत को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओत-प्रोत कर देते हैं। सारी तपन और तृष्णा को बुझा करके उस अगम अगाध पद पर पहुंचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मौजवश जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करके अपनी अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि भाग्यशाली और बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर के, उनके सत्संग में आकर के लोभ मोह आदि से सर्वथा दूर रह करके अपने जन्म को सकारात्मक करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें।